नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि प्रेरणा डीबीटी ऐप पर कैसे पता करें कि वे छात्र कौन हैं जो वर्क नोट इनिशिएटेड पेंडेंसी अथवा जिनका अभी कोई कार्य हमारे द्वारा प्रारंभ नहीं किया गया है। इन छात्रों को पता करने के लिए हम सर्वप्रथम वेबसाइट prerna.up.in पर टीचर लॉगिन से लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन करने के उपरांत विद्यालय में पढ़ने वाले छात्रों की सूची खुलती है। अब हम एक विद्यालय के उदाहरण से समझते हैं कि इस विद्यालय में कुल 59 छात्र नामांकित हैं, जिसमें से 26 छात्रों का आधार वेरीफाइड हो चुका है, अर्थात 26 छात्रों का आधार बना है। 30 छात्र ऐसे हैं जो आधार नोट अवेलेबल में मार्क हैं। 3 छात्रों का अभी भी कोई कार्य नहीं किया गया। यह ही वर्क नोट इनिशिएटेड पेंडेंसी या पेंडिंग स्टूडेंट फॉर आधार प्रमाणीकरण पेंडेंसी है। प्रेरणा डीबीटी ऐप पर यह आधार नोट अवेलेबल में मार्क 30 छात्र तथा 3 छात्र जिनका अभी कोई कार्य प्रारंभ नहीं किया गया है, एक साथ छात्र अभिभावक का विवरण भरें टैब में प्रदर्शित होते हैं, जिस कारण से हम पता नहीं लगा पाते हैं कि किन छात्रों का काम करना शेष है और हमारी पेंडेंसी खत्म नहीं होती है, वो रिपोर्ट में आती रहती है। हम प्रेरणा पोर्टल पर प्रदर्शित हो रही छात्रों की सूची में छात्र के आधार के स्टेटस से कार्य करने के लिए शेष रह गए छात्रों का पता लगा सकते हैं। छात्रों के आधार के सामने 3 स्टेटस में से एक स्टेटस लिखकर आएगा। पहला स्टेटस है वेरीफाइड, दूसरा है आधार नोट अवेलेबल, तीसरा स्टेटस है डैश। जिन छात्रों का आधार वेरीफाई हो गया है उनके सामने वेरीफाइड लिखा हुआ आएगा। जिन छात्रों का आधार अभी उपलब्ध नहीं है उनके सामने आधार नोट अवेलेबल लिखा हुआ आएगा, और जिन छात्रों का अभी कोई हमने कार्य नहीं प्रारंभ किया है उसके सामने डैश लिखा हुआ आएगा। हम आगे समझते हैं, आगे इस बारे में विस्तार से समझेंगे। जैसे हम पहला लेते हैं वेरीफाइड। तो वेरीफाइड जिन छात्रों के आधार के स्टेटस में वेरीफाइड लिखा हुआ आएगा उनका आधार वेरीफाई हो चुका है। फोटो में हम देखते हैं, ये एक छात्र का उदाहरण लिया हमने, उसके सामने वेरीफाइड लिखा हुआ आ रहा है। इस छात्र का आधार वेरीफाइड हो चुका है। दूसरा है आधार नोट अवेलेबल। जिन छात्रों के आधार के स्टेटस में आधार नोट अवेलेबल लिखा हुआ आएगा उनकी डीबीटी आधार नहीं बना है में मार्क करके हमारे द्वारा कर दी गई है। एक छात्र के उदाहरण के रूप में हम देख सकते हैं कि इस छात्र के सामने आधार नोट अवेलेबल लिखा हुआ आ रहा है। तीसरा है डैश। जिन छात्रों के आधार के स्टेटस में डैश बना हुआ आएगा यही छात्र डीबीटी करने के लिए पेंडिंग है। फोटो में हम देख सकते हैं, एक छात्र का उदाहरण हमने लिया है जिसमें एक छात्र के स्टूडेंट आधार स्टेटस में डैश बना हुआ आ रहा है, यही छात्र पेंडिंग है। उदाहरण में दिए गए विद्यालय में 3 छात्र ऐसे हैं जिनके स्टूडेंट आधार स्टेटस के आगे डैश लगा हुआ है, हम फोटो में देख सकते हैं, और 3 ही छात्र ऐसे हैं जिनकी डीबीटी पेंडिंग है। मैं आपको एक बार दोबारा से दिखा दे रहा हूं। ये देखिए आप, ये 3 छात्र पेंडिंग हैं जिनकी डीबीटी नहीं हुई है, और 3 ही छात्र ऐसे हैं जिनके आगे डैश लगा हुआ है। जिन छात्रों के आधार के स्टेटस के सामने प्रदर्शित डैश प्रदर्शित हो रहा होगा वही छात्र डीबीटी करने के लिए पेंडिंग है। अब आप प्रेरणा ऐप पर जाकर चिन्हित छात्रों की डीबीटी करके डाटा सर्वर पर सिंक कर दीजिए। इस प्रकार आपकी ये पेंडेंसी खत्म हो जाएगी।
वीडियो कैसा लगा, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।